नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास विषय पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक आदमी अपने घर से निकला, उसे कहीं जाना था दूसरी जगह, तो वो स्टेशन पे गया और ट्रेन में बैठा। दोस्तों, ट्रेन अपने टाइम से चली, पर अगले स्टेशन पे जाके जब ट्रेन रुकी तो करीब आधा घंटा हो गया, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। और उसी वक्त पीछे से एक ट्रेन आई और 1 मिनट के लिए रुकी और चली गई। उस आदमी ने सोचा कि मैंने बड़ी गलती कर दी, मैं इस ट्रेन में बैठा रह गया और आधे घंटे से बैठा हूँ, और जब ट्रेन और 1 घंटे तक नहीं चली तो उसको लगा कि मुझे उस ट्रेन में बैठ जाना चाहिए था ताकि मैं जल्दी पहुंचता। दोस्तों, जब उसने उतर के ट्रेन नहीं चलने का कारण पूछा तो किसी ने बताया कि ट्रेन में तो इंजन ही कट गया है, इंजन को काट दिया गया है, तो ट्रेन नहीं जाएगी। तो दोस्तों, उस आदमी को बड़ी निराशा हुई। इंतज़ार करते करते थोड़ी देर बाद एक और ट्रेन बगल के प्लेटफॉर्म पे आई। तो उसके दिमाग में पहली बात ये आई कि अपने को ये ट्रेन छोड़ के इस ट्रेन में बैठ जाना चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी जगह पे पहुंच जाऊं। अब वो इस ट्रेन को छोड़ के दूसरी वाली ट्रेन में दोस्तों बैठ गया। अब जब वो दूसरी ट्रेन में बैठा तो थोड़ी देर बाद पहली वाली ट्रेन चल पड़ी और दूसरी ट्रेन 15 से 20 मिनट हो गए, चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब दोस्तों, उसको बड़ी परेशानी हो गई कि देखो, मैंने वो ट्रेन छोड़ी, इस ट्रेन में बैठा और वो ट्रेन चल पड़ी। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में शेयरों में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको कोरिलेट करता हूँ आपके शेयरों में निवेश के साथ। दोस्तों, जब हम शेयरों में निवेश करते हैं तो हम गाड़ी के उन डब्बों की तरह होते हैं जो बिना इंजन के कहीं भी नहीं जा सकते। दोस्तों, जब हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस शेयर में ऑपरेटर्स का क्या खेल चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी गाड़ी के डिब्बे अगर रिटेल निवेशक हैं तो उसका इंजन जो होता है वो ऑपरेटर होता है। दोस्तों, तो जब तक आपकी गाड़ी में इंजन नहीं लगेगा, गाड़ी तेज़ी से आगे नहीं भागेगी, वहीं की वहीं खड़ी रहेगी और आप इंतज़ार करते रहेंगे आपको अपनी मंजिल, यानी जो रिटर्न या जो प्रॉफिट आप अपने शेयरों से खोज रहे हैं वो आपको फिर मिलता नहीं है। दोस्तों, जब भी आप शेयर में निवेश करते हैं, अगर आप आधी अधूरी जानकारी या अफवाहों के ऊपर या किसी न्यूज़ के कारण अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल उसी गाड़ी के डब्बों की तरह होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि सामने इंजन लगा है कि नहीं लगा है। अगर दोस्तों इंजन नहीं लगा हुआ रहेगा तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। यानी अगर शेयर आपने लिया और ऐसे स्तर पे जाके लिया कि जहाँ से ऑपरेटर की मंशा उसको ऊपर ले जाने की नहीं है बल्कि उसको नीचे लाने की है, तो अगर वो ऐसा बहुत जल्दी कर देता है तो दोस्तों आप बिल्कुल उन्हीं डब्बों की तरह एक ही जगह पड़े रहते हैं और आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ जाता है अपनी निवेश की हुई पूंजी को भी मार्केट से निकालने के लिए। प्रॉफिट की बात दोस्तों अलग है, पर आप अपनी निवेश की हुई पूंजी को निकालने के लिए आपको महीनों समय लग जाता है। तो दोस्तों, जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, और बल्कि मैं तो इससे एक कदम आगे जाकर आपको बोलूँगा, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया
कि आप शेयर और म्यूचुअल फंड के पछड़े में पड़ते ही क्यों हैं। आप क्यों उन डिब्बों की तरह रहना चाहते हैं जो बिना इंजन के एक ही स्टेशन पे कई दिनों तक खड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको, और दोस्तों एक ज़रूरी बात ये भी होती है कि जब आप इन डब्बों में चढ़ते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उन डब्बों के आगे इंजन लगा हुआ है कि नहीं, ट्रेन चलेगी या नहीं। और दोस्तों, अगर आप ये मान भी लेते हैं कि इंजन लगा हुआ है तो ट्रेन में आप चढ़ के बैठ जाते हैं, आपको ये पता नहीं है कि इंजन फिर कट भी सकता है और दूसरी ट्रेन में लग सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह शेयर में ऑपरेटर्स एक शेयर से दूसरे शेयर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में दौड़ते रहते हैं और रिटेल निवेशक जो है वो खरीद करके उन शेयरों को फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, ये किसी के भी बूते की बात नहीं है कि वो ट्रेन में चढ़ के ये जानकारी उसके पास रहे कि ट्रेन में इंजन लगा है कि नहीं, लगा है तो वो चलेगा कि नहीं, क्या उसको काट दिया जाएगा और दूसरी ट्रेन के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये सारी की सारी जानकारी दोस्तों मार्केट से निकालना एक बहुत ही पेचीदा काम है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको क्या सलाह देता हूँ, डिब्बे मत बनिए मार्केट में इंजन बनिए। इंजन से मेरा तात्पर्य है आप इंडेक्स की ETF में इन्वेस्ट करें दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है कि आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप MON 100, जो पहले N100 था, अभी उसको स्प्लिट कर दिया गया है 10 टाइम्स, तो मतलब 1/10 उसकी वैल्यू हो गई है, उसको MON 100 बोलते हैं। और देखिए, कभी सोने में बड़ी गिरावट हो तो आप गोल्ड बीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे निवेश आपको ईयरली एक अच्छा बेनिफिट भी देंगे और आपको शेयर और म्यूचुअल फंड की सिरदर्दी से भी बचाएंगे। तब आप निश्चित रूप से अपने डेस्टिनेशन पर हर साल हर वक्त पहुंचते रहेंगे दोस्तों। आपको जो रिटर्न आपके निवेश से चाहिए वो निवेश आपको लाइफ लॉन्ग मिलेंगे दोस्तों, और हर साल मिलेंगे। तो इंडेक्स की जो ETF होती है दोस्तों, वो एक ऐसे इंजन की तरह होती है जिसमें कि अगर आप बैठ गए तो ये निश्चित है कि आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो इंजन इस रेलगाड़ी के साथ नहीं लगा तो दूसरी रेलगाड़ी के साथ जुड़ेगा, पर इंजन को तो आगे जाना ही है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी सलाह अगर मानते हैं तो आप निफ्टी 20, MON 100 और गोल्ड बीज में जब भी डिप हो आप उसको परचेज करें। लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी मैं आपसे बात करता हूँ ये सलाह मात्र है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि आप किसी भी शेयर के चक्कर में फंस के अपनी पूंजी को फंसा के काफ़ी दिन तक ना बैठे रहें। तो दोस्तों, इसको सलाह के रूप में लें। बाज़ार का जोखिम आपको जानना चाहिए, पैसा आपका है, नफ़ा नुकसान भी आपका होगा, तो वो सब चीज़ें भी सोच के आपको निवेश करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं लगातार, तो मैं हैंड होल्डिंग करके आपको वो स्ट्रैटेजी सिखा सकता हूं दोस्तों। उसके लिए आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर है 9073915315। इस पे संपर्क आप करेंगे तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, और मैं आपको हैंड होल्डिंग करके उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, और आपको और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के बारे में लर्निंग होगी, जिससे आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करके हर महीने काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडेक्स के ETFs में समय समय पर जब डिप होने की संभावना रहेगी तब मैं आपको एडवाइस करूंगा, ताकि आप उसको एक्यूमुलेट करके भी फ्यूचर के लिए अपना निवेश अच्छा कर सकें दोस्तों। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।